एक शांत से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह हर सुबह अपने छोटे से खेत में मेहनत करने के लिए निकल पड़ता था। एक दिन रामू ने देखा कि उसके खेत की मेड़ टूटी हुई है, जैसे कोई बड़ा जानवर यहाँ से गुजरा हो। रामू हैरान था। तभी पास की झाड़ियों में सरसराहट हुई। रामू थोड़ा डर गया, पर अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। झाड़ियों से एक बड़ा लेकिन मासूम सा हाथी बाहर आया। हाथी के पैर में बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था। उसकी आंखों में मदद की उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। रामू धीरे धीरे हाथी के पास गया और सावधानी से कांटा निकाल दिया। उस दिन के बाद हाथी रोज रामू से मिलने आने लगा और देखते ही देखते दोनों में एक सच्ची दोस्ती बन गई। कुछ ही महीनों में रामू का खेत हरा भरा हो गया। फसलें लहराने लगी। गांव वाले हैरान थे कि रामू का खेत इतनी जल्दी कैसे सुधर गया। रामू मुस्कुराते हुए कहता, मेरे पास भगवान का भेजा एक दोस्त है। रामू और हाथी की दोस्ती अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। हर सुबह जब हाथी खेत पर आता, बच्चे दूर से ताली बजाकर उसका स्वागत करते। रामू भी उसे परिवार का हिस्सा मानने लगा था। एक शाम गांव में अचानक खबर फैल गई कि पास वाले जंगल में लकड़हारों का एक दल आया है। वे पेड़ काट रहे थे और जंगल के कई जानवर डरकर इधर उधर भाग रहे थे। रामू को तुरंत हाथी की याद आई। वह बोला, अगर हाथी उधर गया होगा तो वो खतरे में पड़ सकता है। रामू बिना देर किए जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। जंगल पहुंचकर रामू ने देखा कि हाथी को लकड़हारों ने रस्सों से बांध रखा था। हाथी सूंड उठाकर मदद मांग रहा था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। रामू ने छिपकर रस्सी काटने की कोशिश की। हाथी समझ गया कि उसका दोस्त उसे बचाने आया है। उसने धीरे धीरे अपना वजन बदला ताकि रस्सी ढीली पड़े। कुछ ही मिनटों में रामू ने रस्सी काट दी। हाथी आजाद होते ही जोर से चिंघाड़ा। लकड़हारे डर कर भाग गए। हाथी ने अपनी सूंड से रामू को उठाकर हल्के से हवा में घुमा दिया, खुशी के इजहार के लिए। रामू हंसते हुए बोला, अब से मैं तुम्हें जंगल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। दोनों साथ साथ गांव की ओर लौट आए। उस दिन से हाथी रोज सिर्फ खेत में नहीं आता था, बल्कि जंगल की देखभाल भी करता था। वह पेड़ों को गिरने से रोकता, छोटे जानवरों की रक्षा करता। गांव वालों ने हाथी को जंगल का रक्षक नाम दे दिया। रामू और हाथी अब सिर्फ दोस्त नहीं, एक दूसरे के परिवार बन चुके थे।